बेटा लोग हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का शुरू है चैप्टर 7 इंटीग्रल। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। पहले हमारे ऑलरेडी 15 क्वेश्चन हो चुके हैं 7.1 एक्सरसाइज के। अब हम लोग आगे में पढ़ेंगे आज 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के पहले आप लोग अपने कॉपी पेन को लेके बैठ जाइए ताकि मैं जो भी यहाँ पर स्टेप लिखा के दूं आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सके। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 16 है जिसको हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या दिया हुआ है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x माइनस 3 cos x प्लस ई टू दी पावर x और बाहर में कौन आ गया, dx आ गया। ठीक है, जैसा कि मेन क्वेश्चन बोलता है हमको कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, तो हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने यहाँ पर i इक्वल्स टू लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ई का पावर x dx। अब एक बात ध्यान में रखो कि जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हमको हमेशा यहाँ पे डिनोट करना पड़ता है i, इसलिए हम लोग यहाँ पर i लिखते हैं। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको फॉर्मूले से रिलेटेड दिक्कत जा रही है तो आप लोग मेरा फॉर्मूले से रिलेटेड एक लेक्चर देख सकते हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या है कि भैया इंटीग्रेशन निकालने के पहले फंक्शन को इजी कर दो, बाद में इंटीग्रेशन लगा दो। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आ गया, 2x dx आ गया, माइनस में इसको सेपरेट किया तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 3 cos x dx आ गया, प्लस इसको सेपरेट किया तो क्या बना, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक, हम लोग इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, आप लोग को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद है और हम लोग उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो देखो। यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाला, पावर वाली टर्म आ गई तो क्या बनेगा, x का पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बनता है, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या बनता है, sin x बनता है, प्लस इधर देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x e टू दी पावर x ही रहता है। समझ में आया, ये हो गया प्लस c। सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2 x का पावर 2/2 हो गया, माइनस में 3 sin x आ गया, प्लस ई टू दी पावर x प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनल आंसर है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस ई टू दी पावर x प्लस सी। कितना इजी था, और ये इजी क्यों था, क्योंकि हमको फॉर्मूलेज याद थे। समझ में आया, तो सारा खेल किसका है, फॉर्मूलेज का है। डेली आपको क्या करना है, देखो हमारी एग्जाम को अभी फिलहाल 5-6 महीने बचे हैं। ठीक है, ये 5-6 महीने में आप लोग टॉप कर सकते हो, टॉप 95% से भी ऊपर ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, लेकिन करना क्या होगा, कुछ छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है, जैसे कि डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से बनता है। ठीक है, उसमें आपको गैप नहीं देनी है। सेकेंड चीज, मैं जो भी चीज पढ़ाता हूं उसमें अगर आपको कुछ डाउट आए तो प्लीज कमेंट में अपना डाउट डाल दीजिए, स्क्रीनशॉट हो सके तो उसकी फोटो खींच के डाल दीजिए ताकि मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, एंड थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस तरीके से हम लोग गाना गुनगुनाते हैं ना, जब हमको कोई गाना पसंद आता है तो हम लोग गाना गुनगुनाना शुरू करते हैं। बैठे हैं गाना गुनगुना रहे हैं, सोते समय गाना गुनगुना रहे हैं, घूमते समय गाना गुनगुना रहे हैं, खाना खाते समय गाना गुनगुना रहे हैं। सेम आपको भी वैसे ही करना है। फॉर्मूलेज एक ऐसी चीज है जिसमें आपको गुनगुनाते रहना है। अरे भाई क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अच्छा ये था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, अच्छा ये था। समझ में आया, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आपको बार बार हर एक चीज को रिकॉल करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको फंडे सिखा रहा हूँ, वो आप फंडों को फॉलो करिए। लेकिन अभी हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ में। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x, और ये dx आ गया बाहर में। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं,
फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर i की वैल्यू ली हुई है, क्या ली है 2x² माइनस में 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x और बाहर आ गया dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बनाने के लिए सारे फंक्शन को अलग अलग कर देंगे। तो जब फंक्शन को अलग करेंगे तो क्या होएगा, देखो इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आ गया 2x² आ गया dx माइनस में इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आ गया 3 sin x dx प्लस यहाँ पर क्या आ गया इंटीग्रेशन में 5 अंडर रूट x dx। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं, देखो क्योंकि देखो इसका तो मेरे पास में इंटीग्रेशन निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, यहां मैं अटक जाऊंगा भाई। तो इसको हम लोग पहले बदल देते हैं ताकि हम अटके ना। तो हम लोग एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा 2x² dx आ गया माइनस में इंटीग्रेशन 3 sin x dx आ गया प्लस इंटीग्रेशन 5 x का पावर, रूट को क्या लिखते हैं हम लोग 1/2 लिखते हैं, ठीक है ना, और ये आ गया dx। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन लगा दो। इंटीग्रेशन जब लगाओगे तो क्या होगा, देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर लिखो, x का पावर क्या है 2 है, तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला बनता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि पावर +1 अपॉन पावर +1। समझ में आया। माइनस में 3 क्या है कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, देखो एक बात मैं बता रहा हूं, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन साइन x और इंटीग्रेशन कॉस x में आते तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक है, जब भी इंटीग्रेशन साइन x देखो तो साइन x का हमको मालूम है, कॉस x तो होता है, लेकिन माइनस आया कि प्लस आया ये कौन बताएगा, खुद साइन बताएगा। साइन बताता है कि साइन बदल गया। समझ में आया। तो यहां पर हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, यहाँ पे माइनस कॉस x होगा। देखा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, आपको समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उधर में हम लोग आते हैं प्लस ये 5 कांस्टेंट जैसा का वैसा, फिर से पावर आ गया तो क्या बनेगा x का पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 और प्लस क्या हो गया c। चलो सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू बन गया 2x³ अपॉन में आ गया 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 cos x। समझ में आ रहा है। प्लस यहां पर हमारे पास में क्या है 5 इंटू x का पावर, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास में 3/2 अपॉन में क्या आ गया 3/2 प्लस क्या हो गया c हो गया। फाइनल हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, तो फाइनल आंसर हमारे पास में क्या बनेगा, देखो 2/3x³ प्लस 3 cos x प्लस, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पर हमने 10 लिखा। डिवीजन में कौन आ गया 3 इंटू x का पावर बना 3/2 प्लस क्या हो गया c। तो ये है आपका आंसर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों भी पैरेलल में सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले याद करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक, हम लोग आ गए हैं अभी क्वेश्चन नंबर 18 पे। सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रल निकालना है, आई से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर आ गया sec x, ब्रैकेट के अंदर में कौन है sec x प्लस 10x है। समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया dx। सॉल्व करना है। हमारा पहला कंसेप्ट क्या होता है कि अंदर के फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, बाद में क्या लगा दो इंटीग्रेशन लगा दो। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इंटीग्रेशन बनाया, ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पर देखो इसको पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना यहाँ पे sec²x बना कि नहीं बना, प्लस फिर ये sec x इसको मल्टीप्लाई किया 10x को, तो यहाँ पर क्या बनेगा sec x इंटू 10x। समझ में आया, और ये बाहर में आ गया dx। अब क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन जब सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में sec² dx प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx। ठीक, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला बनता है हमारे पास में कि जब भी हम लोग, ये देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx क्या बनता है भाई 10x बनता है। समझ में आया। और इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x, थोड़ा सा जूम करके देखना स्क्रीन को, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में, अब इसका आंसर में कैसे ध्यान में रखो, देखो जब भी दो फंक्शन आते हैं इंटीग्रेशन में तो हमेशा पहले फंक्शन को उठा लेना। सिंपल, ये हो गया इसका आंसर। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूले में sec x प्लस
c। ठीक है, अब ये फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करो तो हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। और फाइनल आंसर क्या है हमारे पास में, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है tan x, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में tan x आ गया, प्लस सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में सेक एक्स आ गया, प्लस हो गया c। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बोलता है। ठीक है, अरे भाई अब सर कितना और डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाओगे, अरे ये इसको डिफिकल्ट लेवल नहीं बोलते हैं, ये है इजी लेवल। डिफिकल्ट लेवल तो भी आने वाला है, लेकिन उसको भी हम लोग इजी कर देंगे। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा डाउट रहता है ना कि भैया मुझे कहाँ पर क्या चीज अप्लाई करनी है, वो सब सिखाऊंगा मैं आपको, अगर आप फॉलो करोगे प्रॉपरली तो। ठीक है ना, हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, अच्छी तरीके से समझना है ना। जैसा जैसा टाइप चेंज होगा मैं आपको तरीका सिखाना शुरू कर दूंगा कि ये इंटीग्रेशन को कैसे पहचानते हैं, वो इंटीग्रेशन को कैसे पहचानते हैं। जैसे अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड आएगी तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो आप लोग बस बने रहिए मेरे लेक्चर पे और समझते रहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। बाकी सब आप मेरे पे छोड़ दो, स्कोरिंग कैसे करवाना है आपका वो मेरा हेडेक है, आपका नहीं। बस आप प्रैक्टिस करते हुए चलो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है हमारे पास में, इसका हम लोग निकाल रहे हैं सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, आई से इसको हम लोग शो कर दिया कि भैया इंटीग्रल निकाल रहा हूं मैं इसका। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना, तो मैं सॉल्व करूं कैसे करूं, बड़ा सोचने वाली बात आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कुछ फॉर्मूले की तरफ में ध्यान देंगे कि यार ये तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इसमें मैं कुछ क्या बदलाव कर दूं कि डायरेक्टली मेरा फॉर्मूला ही रेडी हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स को, समझ में आ रहा ना, यहां पर मैंने इसको लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू में इसको मैं सेपरेट करता हूं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। ये चीज क्लियर है, ये हम लोगों ने लिख लिया और इसको दे दिया हम लोगों ने एक ब्रैकेट। ठीक, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, सेक का उल्टा क्या होता है ना, कॉस होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो जरा देखो, अगर मैं सेक का उल्टा लिखता हूं तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा इसकी जगह पर इनटू में। और कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो जब उल्टा होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और बाहर में कौन आ गया, डीएक्स आ गया। इसको अगर हम लोग और बनाते हैं तो इंटीग्रेशन देखो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बना, टेन स्क्वायर एक्स बना। क्लियर है, ये जो समझ में आया। अब जरा देखो, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स का तो मेरे पास में डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो जब है नहीं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो बनता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ में आया, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। टेन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस में इंटीग्रेशन 1 डीएक्स। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में tan x आ गया, माइनस में ये जो 1 है कांस्टेंट है, हट जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन से d कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और प्लस क्या आ गया, c। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, इस तरीके से ही क्वेश्चंस को बनाने होते हैं। ठीक है ना, चलो इसकी प्रैक्टिस करो। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 20, जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में क्या होगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले फंक्शंस क्या है उसको तोड़ दो, बाद में क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। जहां एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट करो, नहीं होता डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास में हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के मेन क्वेश्चन पे हमने फोकस किया। तो इसने क्या बोला, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल
जिसमें मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है। और हम लोगों ने यहाँ पर लिया I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं, क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे भाई दो पार्ट में। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ब्रैकेट बना दिया, यहाँ पर क्या लिखा मैंने 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, माइनस में यहाँ पर मैंने लिखा 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, बाहर में क्या लगा दिया मैंने, dx लगा दिया। अब यहाँ पर देखो, इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1 बाय कॉस सेक होता है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस में इसमें हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 3, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय कॉस एक्स एक साइड में लिख देता हूं मैं, इंटू में यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं नीचे की दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं तो कॉस स्क्वायर एक्स ही आना है और ऊपर में साइन एक्स ही रहना है। तो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर एडजस्टमेंट किया। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में देखो टर्म क्या बनने वाली है, ये हमारे पास में आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स, माइनस में यहाँ पर आ गया 3। 1 बाय कॉस क्या होता है भैया, सेक होता है। ठीक है, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है ना। बाहर में कौन आ गया, dx आ गया। अब हम लोग जो फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया है उसमें अभी हम लोग इंटीग्रेशन लगा देते हैं। क्या बनेगा देखो, इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन, ये दिख रहा है यहाँ पे 2, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx आया, माइनस में यहाँ पर हमारे पास में आ गया इंटीग्रेशन 3 सेक एक्स टेन एक्स, यहाँ पर क्या बन गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया dx। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 क्या है, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x होता है, तो 2 कांस्टेंट है, जैसा का वैसा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या बना, tan x बना, समझ में आया ना। माइनस में 3 क्या है, कांस्टेंट है। अब बचा कौन इंटीग्रेशन के अंदर में, दो फंक्शन सेक एक्स इंटू tan x। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो फंक्शन है उसमें भी कौन दिख रहा है, सेक एक्स tan x दिख रहा है, तो हम लोग किसको चुनते हैं, सेक एक्स को चुनते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में कौन आ गया, सेक एक्स आ गया, और प्लस क्या हो गया, c। तो ये हो गया भैया हमारा आंसर, समझ में आया। तो आज जो हम लोगों ने पढ़े वो कौन से क्वेश्चन से पढ़े, 16 से लेके 20 तक के, समझ में आया। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी, 7.1। ये है हमारा बेस, बेस को बनाओ स्ट्रांग। ठीक है, बेस जितना स्ट्रांग रहेगा आगे में आपको उतना इजी जाएगा। फॉर्मूले बार बार याद करो, एक साथ नहीं हो रहे हैं याद तो डिवाइड कर दो, कि आज मैं 5 फॉर्मूले याद करूंगा, कल वो 5 फॉर्मूले को रिवाइज करूंगा, फिर नेक्स्ट 5 फॉर्मूले याद करूंगा, फिर नेक्स्ट डे क्या करो, फिर नेक्स्ट डे जो 10 फॉर्मूले आपके पास में जमा है उसको पहले रिवाइज करो, बाद में आगे के 5 फॉर्मूले पे जाओ। जब इस तरीके से आप काम करोगे तो आपको सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपके दिमाग से इंटीग्रेशन का डर भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन क्या, कोई भी चैप्टर आप पढ़ो मैथ्स का, सबके डर खत्म हो जाएंगे अगर आप प्रोसेस में रिवीजन लाते हो तो। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पढ़ाई में। ठीक है, चलिए अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए, क्योंकि वो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, हाँ, और एक बात जो मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग जब एक्सरसाइज खत्म करेंगे तो हम लोग उस एक्सरसाइज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। रीजन ये है कि जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपका जो कमांड रहेगा वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बदल के भी दिया तो आपको मालूम है, अरे हाँ वैल्यू ही तो बदली है, क्वेश्चन तो वही है, तो मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी हम लोग उस एक्सरसाइज पर क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जितने भी अभी तक के लास्ट 5 to 10 ईयर्स के सेट हुए हैं ना सीबीएसई के, वो सारे सेट के क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। लेकिन सबसे पहला टारगेट हमारे पास में कौन है, एनसीईआरटी। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए क्या है, बाइबल है भैया, बाइबल।
जब तक बाइबल हमको अच्छे से समझ में नहीं आएगी ना, हम लोग कुछ नहीं पढ़ सकते। तो पहले हमको किस पे फोकस करना है? बाइबल पे, यानी कि एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ठीक है, चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 के लिए।